जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एसएससी सीजीएल की जो इस साल की कट ऑफ है 2022 की, वो टियर 1 की क्या रहने वाली है। यानी मेंस के लिए जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे तो उनको सबसे पहले जहन में यही चलता है कि पता नहीं कट ऑफ क्या जाएगी, या जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं कैंडिडेट उनसे बात हुई है। इसके अलावा जिनका भी एग्ज़ाम है तो ओवरऑल सबको ये आंकड़ा रहे कि उनको कितने अटैम्प्ट करने हैं और क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये हर किसी के दिमाग में चल रहा है अभी, और इस टाइम जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है और ये 13 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अभी CHSL की वैकेंसी भी आ चुकी हैं, उसका सिलेबस भी हम आपको शेयर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम 2022 की कट ऑफ पे बात करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे और कैंडिडेट देखेंगे कितने थे और वैकेंसी क्या थी वहाँ पर। इन सब चीज़ों को नज़र में डालते हुए फिर हम चलेंगे कि आपकी इस साल की कट ऑफ क्या रहेगी। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, तो इस स्लाइड पे देखो, सबसे पहली चीज़ हमने कुछ डेटा दिया है और ये जो डेटा है वो ऑफिशियल डेटा है हमारा। कोई भी मतलब हमने बस क्या किया, इसको स्लाइड के फॉर्मेट में बनाया है बस, बाकी चीज़ें जो हैं ये सारा का सारा ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 11,105 थी, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट्स हैं ये सब लाख में दिए हैं, ये लगभग 25.86 लाख थे। और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो पर सीट पे अगर हम निकालेंगे तो एक सीट पे 233 कैंडिडेट थे पहली बार में, है ना। उसके बाद 2019 का अगर हम डेटा देखते हैं तो 2019 में जो वैकेंसी थी वो थी 8,428, और यहाँ पर जो फॉर्म फिल किए गए थे वो 21.59 लाख थे। यानी एक सीट पे जो कंपटीशन था वो कितना, 256 कैंडिडेट थे पर वैकेंसी के हिसाब से अगर देखें। 2020 में वहीं ये डेटा जो वैकेंसी हैं वो 7,035 थी और ये फॉर्म जो थे वो 21.88 लाख थे, और एक सीट पे जो मेंबर थे वो कितने, 311। अगर 2021 की अगर बात की जाए तो वहीं पे 2021 में 7,686 वैकेंसी थी और ये कैंडिडेट जो थे वो 20.76 लाख थे, और यहाँ जो सीट पर सीट पे जो कंपटीशन था वो 270 कैंडिडेट थे। अब अगर हम 2022 के डेटा को देखें, देखो सीधा 2022 का डेटा क्या है, 2022 का डेटा ये कह रहा है कि वैकेंसी जो है वो 20,814 हैं। अब आप यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। अगर इन सबसे देखा जाए तो लगभग 3 गुना बनती हैं, और यहाँ से इनसे सीधा से इससे 2 गुना तो लगभग इसके भी हैं, है ना। 20,814 वैकेंसी हैं। कैंडिडेट अगर हम देखें तो 34.80 कैंडिडेट इनसे ज़्यादा हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हों, ऐसा भी नहीं है, दोगुने तो नहीं है लगभग, है ना। 34.80। तो यहाँ पर कंपटीशन आप देखिए 167 है, ठीक है। वो एक सीट पे 167 कैंडिडेट हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पे नज़र डालते हैं। ये है आपके 2018 से लेकर 2021 तक की टियर 1 की कट ऑफ, यानी जो कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई किए उन्होंने टियर 1 में कितना स्कोर रहना चाहिए, मिनिमम वो क्वालिफाई स्कोर क्या था वो ये था। देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये जो 2018, 19, 21 की जो वैकेंसी, ये जो कट ऑफ है ये वो कट ऑफ है क्योंकि इसका वेटेज था, मेंस में भी ये मार्क्स क्या होते, ऐड होते थे, तो इस वजह से इस कट ऑफ में वेरी करेगा, ज़्यादा रहेगी। लेकिन इस साल जो टियर 1 है वो हमने आपको पहले बताया क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका जो मेंस के साथ कट ऑफ में कोई भी रोल नहीं रहेगा। एक बार आपको सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आ गए तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें सिर्फ मेंस का रोल रहेगा, प्री का कोई रोल नहीं रहेगा। ये बात भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो 2018 में 137.03 थी, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर पे बेस्ड है। और 2019 में अगर हम बात करें तो 147.78 थी, वहीं 2020 में 132.35 कट ऑफ है। देखो ये 137 से 147 हुई क्योंकि 2019 में नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी और कंपटीशन ज़्यादा था। और एक दूसरा फैक्टर ये भी रहता है कि पेपर इजी और टफ की बात होती है, तो यहाँ पेपर थोड़ा सा ये रहा। 2020 में कट ऑफ गिर गई, कितनी रहेगी, 132.37, वहीं 2021 में 130 कितना आया, 130.18 आ गया। तो ये जो कट ऑफ है अगर हम एवरेज भी अगर देखते हैं तो वही समथिंग लगभग 130 के करीब ये रह रही है, 130, 135। यहाँ दो फैक्टर, ये दोनों में क्या है, वैकेंसी भी कम थी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं लास्ट 2 साल में भी तो 130 के करीब रह रही कट ऑफ, ठीक है। और ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात, बाकी भी डेटा सारा दिया हुआ है आपके सामने। EWS वगैरह का, EWS 2018 में लागू नहीं था तो यहाँ नहीं दिया, बाकी सबका ये भी दे रखा है, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें 2022 में
ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ देख लो, फिर कंफर्म करा देता हूँ कि आपको कैंडिडेट कितने कितने क्वालिफाई किए, ये भी पता होना चाहिए कितने कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। 2018 में 11,105 वैकेंसी थी, कैंडिडेट क्वालिफाई जो किए वो 1,50,396, यानी कितने गुना, 13.54 टाइम्स। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें 2019 में वहीं वैकेंसी यहीं 8,428 कैंडिडेट हुए, 1,25,279, तो ये कितना है, ये है 14.86। और वहीं 2020 में अगर हम देखते हैं तो कितने गुना बुलाए गए हैं, ये 16.2 गुना बुलाए हैं, दो गुना। ठीक है। और 2021 में 14.8, तो यहाँ पर एक एवरेज भी निकालोगे तो लगभग हर बार 15 गुना तो बुला ही रहा है। यहाँ पे 13 13.5 गुना हो गया, लेकिन बाकी में देखो तो ये भी लगभग 15 गुना, ये भी पता, तो हम मान के चलते हैं 14 गुना ही लेते हैं। तो अब बात करेंगे 2022 की। ठीक है। 2022 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो है 20,814 है। अब हम सिर्फ इसका सिर्फ 14 गुना कर रहे हैं, मेंस के लिए अगर 14 गुना करते हैं तो 2,91,396 कैंडिडेट होंगे। अब देखो एक चीज़ समझ लो, पहले ये जो कट ऑफ हमने बताई है वो कट ऑफ बेस्ड किस पे, प्रीवियस ईयर डेटा और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे इस साल की। इफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीजेज तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ विल डिक्रीज। यानी जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ती हैं, अगर जैसे अभी आपने देखा SSC-GD की वैकेंसी 20,000 कुछ थी, वो हो गई 45,000 हो गई, और ये कहा जा रहा है कि अनुमान ये है कि ये जो वैकेंसी अभी 20,814 हैं ये बढ़ के 35,000 तक जाएंगी। अगर ये वैकेंसी 35,000 जाएंगी तो उसका 14 गुना करोगे तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जाएंगे, लगभग कितना जाएंगे, 7 लाख के करीब, है ना। 15 लाख, 15 गुना भी करते हैं तो कुल मिला के ये कैंडिडेट बढ़ेंगे तो ये वैकेंसी जो कट ऑफ है वो घटेगी। अभी के लिए हम अनुमान के मान के चलते, जो कट ऑफ है टियर 1 की कट ऑफ, यानी मेंस के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं तो 115 से 120 के बीच कट ऑफ रहनी चाहिए, जिससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और ओबीसी के लिए 110 से 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से 110, और एससी के लिए 95 से 98, एसटी के लिए 85 से 90। हाँ, ये हो सकता है कि पेपर बहुत इजी आ गया तो थोड़ा बहुत 5 मार्क्स से अधिक बढ़ेंगे, 125 तक ये जा सकती है, नहीं तो नहीं। अगर वैकेंसी वही बढ़ गई अगर कन्फर्म, तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ इनके बीच ही रहेगी। अगर ये वैकेंसी बढ़ती हैं तो कट ऑफ 115 तक सिमट जाएगी अनरिजर्व की, और 110 तक आ जाएगी ओबीसी की। तो ये जो कट ऑफ है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यही रहनी चाहिए। ठीक है। तो यदि आपका पेपर अभी हो चुका है तो अगर आप 60 स्कोर आपका बन रहा है, 60 तक क्वेश्चन सही है, तो आप अनसेफ हैं, मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो ठीक है, और बाकी कैटेगरी का आप इसी हिसाब से आंकड़ा लगा लीजिए। अब अगर हम बात करें जो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिनका आने वाले अपने अभी एक डेट में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी यही है कि आप कम से कम 65 का स्कोर करिए। अगर 65 आपके सही हैं, अटैम्प्ट अगर 70 है तो मतलब ये अगर 65 भी अटैम्प्ट करते हैं और 99 पॉइंट या 99 एक्यूरेसी के साथ है तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप 65 पे बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 65 का मतलब हो गया कि 130 बनेंगे जाके, और बहुत सेफ स्कोर है। लेकिन अगर आपके 60-62 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपका प्री 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये डेटा जो था वो आपका प्रीवियस ईयर डेटा के साथ मैंने आपको कट ऑफ बताई, ये यही कट ऑफ रहनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।